सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान गवर्नर के खुतबे पर तनाज़ा, तमिलिसाई ने अपने खिताब में साबिक हुकूमत पर की तनकीद। गवर्नर के खुतबे पर बीआरएस बरहम, केटीआर ने कहा गवर्नर अवाम को जवाब दा, चीफ मिनिस्टर को नहीं। रावेली फार्म हाउस, केसीआर ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और एमएलएस की मीटिंग ली। पार्लियामेंट इजलास में तेलंगाना की मफादात के मुद्दे उठाने की दी हिदायत। महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से चार्ज किया हासिल। साबिक डीजीपी 11 माह तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कौमी परचम लहराया और सलामी कबूल की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इसी दौरान गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि तेलंगाना की लीच गिच ने हाल ही में मुनक़िदा इंतखाबात में आईनी रूह के खिलाफ चलाई जाने वाली 10 साला आमिराना हुकूमत का खात्मा कर दिया। कौमी परचम लहराने और मार्च पास्ट का जायजा लेने के बाद यौम जमहूरिया की तकरीबात से खिताब करते हुए गवर्नर ने यह बात कही। गवर्नर ने अपने खुतबे में कहा कि रियासत तेलंगाना में अवामी हुकूमत तश्कील दी गई है और अवाम के मैंडेट से यह वाज़ेह हो चुका है कि तेलंगाना में तकब्बुर व गुरूर और आमरियत की कोई जगह नहीं है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमा को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जंगी यादगार पर गुल्हाई अकीदत पेश किए। इन्होंने वेरुला सैनी का स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में परचम कुशाई की। यह तकरीब मदीना सर्कल में मुनक्किद की गई थी। हर साल की तरह इस साल भी बैरिस्टर ओवैसी ने तारीखी चारमीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। हैदराबाद के एमपी के साथ इसी दौरान पार्टी के मुकामी कायदीन और ताजिर भी मौजूद रहे। ओल्ड सिटी के कुछ मदारिस में भी बैरिस्टर ओवैसी ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। बीआरएस एमएलए केटीआर कहते हैं कि गवर्नर रियासत के लोगों को जवाबदेह है, रेवंत रेड्डी को नहीं। केटीआर के मुताबिक रेवंत रेड्डी के तकब्बुर और उनकी ओछी हरकत को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अब भी अपोजिशन में है और बीआरएस अब भी इख्तिदार में है। कोदंडाराम की एमएलसी के बतौर नामजदगी कबूल करने पर भी केटीआर ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि कोदंडाराम सियासी पार्टी है, जबकि माजी में इस बुनियाद पर गवर्नर ने दासू जोशरावन और सत्यनारायणा के नाम मुस्तरद कर दिए थे। केटीआर ने तंज करते हुए सवाल पूछा कि क्या यह फैसला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो चुके फेविकॉल बॉन्ड की वजह से लिया गया है। कांग्रेस को इतोधिक सहायं अंदिस्तुन्नदी ఇవాళ గవర్నర్ గారు క్షణాల మీద ఆగమేఘాల మీద ఎమ్మెల్సీ నామినేషన్ ఆమోదించిన పద్ధతి చూసినా గానీ, లేదా మొన్న 2 ఉప ఎన్నికలు ఒకేసారి నిర్వహించకుండా 2 అలగలగ నిర్వహించిన పద్ధతి చూస్తే గానీ స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఫెవికాల్ బంధం ఏదైతే ఉన్నదో. మన బండి సంజయ్ గారు కూడా బాహాటంగా చెప్పారు కదా, స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఆయన, మీరు మేము కొట్టుకుంటూ కాదు, ముందు బీఆర్ఎస్ ను ఖతం చేద్దాం అనే మాట మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ గుంపు మేస్త్రి గారు కూడా అదే మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి నేను అనేది రాష్ట్ర ప్రజలకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి, వాళ్ళు ఏం జరుగుతా ఉందో అర్థం చేసుకోండి, అవగాహన చేసుకోండి. నిన్న మొన్నటి దాకా మా మీద దుమ్మెత్తి పోసినారు, మీరేదో బీజేపీతో అంటగాగుతున్నారు, కానీ ఇవాళ ఎవరితో అంటగాగుతున్నారో ఈ
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर वंशी चंद ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में मीडिया से बातचीत की। इन्होंने डीके अरुणा पर इल्जामात को साबित करके दिखाने का चैलेंज कर दिया है और वक्त और जगह का भी ऐलान कर दिया। वंशी चंद ने इस जिमन में मुंसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत की। 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के तरफ से महबूब नगर एमपी के लिए ठहरने के लिए जब कांग्रेस पार्टी उनको पूछे थे तब वो 15 करोड़ डिमांड करे थे। तो उन्होंने मेरा चैलेंज को स्वीकार करके शी आस्क्ड मी टू अनाउंस एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस एंड शी सेड दैट शी वुड कम देयर। सो आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं 28 के दिन 11 बजे महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में टीचर्स कॉलोनी में जो राम मंदिर है उधर मैं पहुंचूंगा और मैं शपथ लूंगा कि आपने 2019 में इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए 15 करोड़ डिमांड करे। और मैं डीके अरुणा जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए। जिले जनगांव में बीआरएस की रुकने असेंबली पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान जमकर सियासी बयानबाजी की। गवर्नर की तरफ से यौम जमहूरिया के खुतबे में साबिका बीआरएस हुकूमत की तनकीद पर इन्होंने बरहमी जाहिर की और गवर्नर के तर्ज अमल को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि गवर्नर को गैर मशरूत तरीके से माफी मांगनी चाहिए और अपने तबसरे वापस लेने चाहिए। तो दूसरी तरफ स्टेशन घनपुर के एमएलए कडियम श्रीहरि ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि अब सभी समझ गए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर खाने मिली भगत है। उनका कहना था कि गटकेसर और मिर्चल में 3 मार मल्लन्ना ने उधम मचा रखी है और 3 मार मल्लन्ना की सूरत में नया नईम तैयार किया गया है। गणतंत्र दिनोत्सव వేడుకలలో పాల్గొంటూ తెలంగాణ గవర్నర్ గారు శ్రీమతి తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారు తన గవర్నర్ అనే విషయాన్ని మర్చిపోయి ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థకు అధిపతిని అనే విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయి రాజ్యాంగ విలువలను కాపాడవలసిన బాధ్యత తనపై ఉందనే విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయి గణతంత్ర వేదికను ఒక రాజకీయ పార్టీ ప్రతినిధిగా మలుచుకొని మాట్లాడినట్టుగా కనిపిస్తున్నారు। ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం। గత ప్రభుత్వంలో వ్యవస్థలన్నీ నాశనమైనాయని, యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు రాలేదని, సమస్య ఉంటే ఎక్కడ చెప్పుకోవాలో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది అని గవర్నర్ గారు మాట్లాడారు। గవర్నర్ గారు ఒక విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు, గత ప్రభుత్వమైనా ఈ ప్రభుత్వమైనా గవర్నర్ గారి ప్రభుత్వమే అది। ఖచ్చితంగా గవర్నర్ గారి విధంగా మాట్లాడకూడదు। గవర్నర్ గారు మాట్లాడదలుచుకుంటే వారు రిజైన్ చేసి బీజేపీ నాయకురాలుగా పోటీ చేసి అక్కడ మాట్లాడాలని చెప్పేసి మేము సలహా ఇస్తున్నాం। जुगल के एमएलए तोटालक्ष्मी कांताराव ने कहा है कि कुलास के किले को एक सयाहती मुकाम के तौर पर तरक्की देने के लिए काम किए जा रहे हैं। जुगल एमएलए यहां यौम जमहूरिया पर कौमी परचम लहराने वाले पहले लीडर बन चुके हैं। इन्होंने काकतिया दौर के किले पर तिरंगा लहराकर काफी मसरत का इजहार किया। तोटालक्ष्मी कांताराव के मुताबिक उनके इलाके में ऐसी शानदार इमारत का वजूद उनके लिए बाइस फख्र है। मौरिखीन का कहना है कि कुलास माजी में जिलाई मरकज हुआ करता था और किले में मौजूद 9 मीटर लंबी तोप आज भी देखी जा सकती है। इधर जुकल में साबिक एमएलए हनुमंत शिंदे ने बिचकुंदा के बीआरएस ऑफिस में कौमी परचम लहराया। बीजेपी जिला सदर अरुणा तारा ने भी आज मुख्तलिफ जगह पर यौम जमहूरिया तकरीबात में शिरकत की। చారిత్రాత్మక కౌలాస్ కోటపై మూగొన్నెల జెండా ఎగిరేయడం నేను గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నా। ఈ ప్రాంతం యొక్క గొప్ప చరిత్ర, ఈ ప్రాంతం యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచంలోని నలుమూలల ఈ జెండా ద్వారా చాటి చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది। ఈ అవకాశము మొట్టమొదటిసారిగా ఈ చారిత్రాత్మక కౌలాస్ కోటపై జెండా ఎగిరేయడం నాకు ఒక్కనికే కాదు యావత్తు తెలంగాణ
बांसवाड़ा में शानदार पैमाने पर जश्न जमहूरिया का एहतमाम किया गया। तमाम सरकारी दफातर के अलावा खानगी मदारिस और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से परचम कुशाई अंजाम दी गई। बांसवाड़ा RTO भुजंग राव ने तिरंगा लहराया तो दूसरी जानिब हलके बांसवाड़ा के रुकने असम्बली और BRS लीडर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में परचम कुशाई की। इस मौके पर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को दस्तूर के निफाज की खुशी में पहला यौम जमहूरिया मनाया गया था और मुल्क की बका व सालिमियत और इस्तेहकाम के पेश नज़र सेक्युलर जमहूरी कवानीन नाफिज किए गए थे। गणतंत्र दिनोत्सव ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంలో ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్లో శాసనసభ్యుడి యొక్క క్యాంప్ ఆఫీస్లో మూగన్నుల జెండాను జాతీయ జెండాను ఎగరవేసుకున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో 77 సంవత్సరాలు అయింది స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అయింది మనకు గణతంత్ర దినోత్సవం వచ్చి రిపబ్లిక్ డే వచ్చి ఎందుకుంది వ్యత్యాసం లోపం ఎక్కడుంది ఇంకెవరు మనకు వచ్చి బ్రిటిష్ వాళ్ళు బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మనకు గుణపాఠం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆ అంబేద్కర్ ఒక గ్రంథం మనకందరికీ ఖురాన్ బైబుల్ భగవద్గీత అదే మన కులాల వేరు ఉండొచ్చు కానీ మనకందరికీ यौम जमहूरिया के मौके पर जिले कलेक्टर नलगुंडा हरिचंदना दासरी ने पुलिस परेड ग्राउंड में खिताब किया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से तरक्की के लिए जो स्कीम्स वज़ा की गई हैं उन मंसूबों को तामीरी अंदाज में लागू करके तमाम शोबों में तरक्की का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। आज यहाँ नलगुंडा के परेड ग्राउंड में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत करते हुए कलेक्टर ने कौमी परचम लहराया और पुलिस की सलामी ली। इसी दौरान कलेक्टर ने मजीद बताया कि जिले में 5,27,492 लोगों ने हुकूमत की तरफ से ऐलान गारंटी से इस्तीफादे के लिए दरखास्तें दी है और नलगुंडा जिले में 2023 यानी कि पिछले साल से लेकर अब तक के ज़रई मौसमों के दौरान फसलों के लिए 12,688 किसानों को 17 करोड़ 241 लाख रुपये तकसीम किए गए। 1950 జనవరి 26న అమలులోకి తెచ్చుకున్నాం. భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాటం సాగించిన అమరవీరులకు భారత రాజ్యాంగం రూపొందించిన రాజ్యాంగవేత్తలకు ఈ సందర్భంగా నా జోహార్లు అర్పిస్తున్నాను. అదేవిధంగా జిల్లాలో చేపట్టిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల ప్రగతి తెలియజేస్తున్నందుకు ఎంతో సంతోషం. हैदराबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर जश्न यौम जमहूरिया की तक़रीबात देखने लायक थी। यहाँ यौम जमहूरिया तक़रीबात के दौरान काफ़ी जोश व खरोश भी देखने को मिला। एयरपोर्ट की देखरेख करने वाली कंपनी के CEO ने कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और राक्सा के सिक्योरिटी एहलकारों ने खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। CISF क्विक रेस्पॉन्स टीम के कमांडोज ने हथियारों के इस्तेमाल का शानदार मुजाहरा पेश किया और ARFF की टीम ने अपनी फायर और डिस्प्ले परफॉर्मेंस से हाजरीन को महसूस किया। और गोलों से निकलते हुए हमारे ये नौजवान कमांडो जो किसी भी खतरे से लड़ने के लिए हमेशा सतर्क है। Here appears a stalwart donning protective equipment. Here appears a stalwart of a firefighter. It is called as a Brahmastra and a simulated fire is created and see our ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर रिजवान शेख बादशाह ने कहा है कि मुल्क की आज़ादी कई अजीम बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है और मुल्क को आगे ले जाने का जज्बा रखने वाले हर शख्स को उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल हेड ऑफिस के अहाते में यौम जमहूरिया की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर रिजवान शेख बादशाह, डिप्टी मेयर रिजवाना शमीम, मारापल्ला रवि गुंडू के अलावा कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, मुलाजिमीन, अमला और अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर अफसरान, मुलाजिमीन और वर्कर्स को तौसीफी असनाद भी पेश की गई। అభివృద్ధి ఆనందపు వెలుగులు నింపేందుకు దేశాన్ని ఏకతాటిపై ఉంచేందుకు స్వరాజ్య సాధన లక్ష్యాల కోసం దేశం కోసం రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించుకొని అమలు పరుచుకున్న శుభదినం నేడు. సో స్వాతంత్ర పోరాట అమరవీరులకు భారత రాజ్యాంగ రూపకర్తలకు ఈ సందర్భంగా జోహార్లు అర్పిస్తున్నారు. సో నూతనంగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం లక్ష్యాలలో భాగంగా ప్రజాపాలన అనేది ముందుగా ప్రయారిటీలో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా అన్ని వర్గాలకి స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం మరియు సమాన అవకాశాలు దక్కాలనే ఉద్దేశం
साबिक डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने जुमा को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से चार्ज हासिल कर लिया है। इस मौके पर सेक्रेटरी अनिताराम चंद्रन ने महेंद्र रेड्डी को मुबारकबाद दी। बाद में महेंद्र रेड्डी ने पलवाई रजनी कुमारी और अनिता राजेंद्र को अरकान की हैसियत से हलफ दिलाया। वाज़ेह है कि गवर्नर ने 2 दिन से भी कम अरसा कबल उन्हें टीएसपीएससी का चेयरमैन मुकर्रर करते हुए अहकामात जारी किए थे। नौ मुकर्रर करदा चेयरमैन महेंद्र रेड्डी 11 माह तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। टीएसपीएससी के कवानीन के मुताबिक कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान के तौर पर मुकर्रर किए जाने वालों को सिर्फ 62 साल की उम्र तक ओहदे पर रहने का मौका मिलता है। नीज उन्हें सिर्फ 6 साल तक इस ओहदे पर रहना होता है। महेंद्र रेड्डी 3 दिसंबर 1962 को पैदा हुए थे और इस वक्त उनकी उम्र 61 साल है। मजीद 11 माह में इसकी उम्र 62 साल हो जाएगी। इसी तनाजुर में वो 11 माह तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज एरावली में वाक़े अपने फार्म हाउस पर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और एमएलएस के साथ मीटिंग की। इन्होंने आइंदा पार्लिमानी इजलास में तेलंगाना के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने की पार्टी के अरकान को हिदायत दी। केशव राव नामा नागेश्वर के अलावा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट पीजी रामुलु, बीबी पाटिल, पीएन दयाकर, एम श्रीनिवास रेड्डी, केआर सुरेश रेड्डी, वेंकटेश नेताकानी, बीजी लिंगैया यादव, वी वीराराजू, रवि चंद्र और दूसरे भी मौजूद थे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर और साबिक वजीर हरीश राव भी इस अहम मीटिंग में मौजूद थे। तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में केसीआर ने अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली के बारे में हिदायत दी। बांसवाड़ा के अक़लियती अक़ामती गर्ल्स स्कूल में अज़ीमुश्शान पैमाने पर यौम जमहूरिया तक़रीबात का अहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर हल्के बांसवाड़ा के रुकने असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन्होंने तुलबा और तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि अपनी तालीम को जारी रखें, क्योंकि तालीम ही आजकल जेवर है। उनका कहना था कि तश्कील तेलंगाना के बाद बीआरएस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद लोगों की खातिर बांसवाड़ा हल्के के लिए उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज मंजूर करवाया गया और तामीरी काम भी जारी है। लोग जानते हैं 2016 में इस स्कूल को कायम किए। जो तेलंगाना रियासत आने के बाद ये सोच से ये स्कूल लाया गया, जो गरीब बच्चे दूर जाके नहीं पढ़ सकते हैं डिग्री कॉलेज, ये बांसवाड़ा में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज भी कायम करके लाया। इंटरमीडिएट से बंद नहीं करना, इंजीनियरिंग पढ़ना, डॉक्टर पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाके लेक्चरर्स बनना, जो पढ़ता आदमी खाली नहीं। रचाकुंडा कमिश्नरेट में यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। यहां रचाकुंडा कमिश्नर सुरेंद्र बाबू ने पुलिस एहलकारों की सलामी ली और कौमी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर्स और दीगर एहलकारों ने हिस्सा लिया। ఎన్నో త్యాగాలకు ఎన్నో కష్టాలకు ఎన్నో త్యాగమూర్తుల యొక్క ఉద్యమ స్ఫూర్తితో మనకు వచ్చింది. అన్ని చేసినా కానీ శాంతియుతంగానే మనం ఇండిపెండెన్స్ సాధించుకున్నాం. ఇండిపెండెన్స్ సాధించుకున్న తర్వాత ఒక కంట్రీ రిపబ్లిక్గా అవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. రిపబ్లిక్గా ఉండి కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి అన్ని ఇండియన్ ఎథోస్ను వాల్యూస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాష్ట్ర రాజ్యాంగం ఈ రోజు నుంచి 1950లో అమల్లోకి వచ్చింది. కాబట్టి ఇది మనం రిపబ్లిక్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేట్ చేయడం ఏంటంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఒక్క పెన్ స్ట్రోక్తో కాన్స్టిట్యూషన్లో మహిళలకు రక్షణ కల్పించే విధంగా, అలానే ఎవరైతే అణగారిన వర్గాలు ఉంటారో తర్వాత ఉన్నతమైన వర్గాలు అందరికీ కలిపి ఒకటే ఓటు ఇచ్చారు. ఇది ఒకటే కాన్స్టిట్యూషన్ इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट डे इटसेल्फ। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान गवर्नर के खुतबे पर तनाज़ा, तमिलिसाई ने अपने खिताब में साबिक हुकूमत पर की तनकीद। गवर्नर के खुतबे पर बीआरएस बरहम, केटीआर ने कहा गवर्नर अवाम को जवाब दा, चीफ मिनिस्टर को नहीं। रावेली फार्म हाउस, केसीआर ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और एमएलएस की ली मीटिंग। पार्लियामेंट इजलास में तेलंगाना के मफादात के मुद्दे उठाने की दी हिदायत।
महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से चार्ज किया हासिल। साबिक डीजीपी 11 माह तक इस ओहदे पर रहेंगे बरकरार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।